इंडिया के मुसलमानों से हम यहाँ बेहतर हैं। हमारे जो मुसलमान उधर इंडिया में हैं वो पस्ती में हैं, वो अपने आप को अपनी, तो फिर हम पे कहते हैं वो पीटी वाले जिंदाबाद, नून लीग वाले जिंदाबाद। तो लानत है उनके पे, उनके सब पे। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, घर का गुजारा मुश्किल होता है। उसकी वजह यही है ना, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे कायद ने भी यही बताया था, कायद आज़म जब पाकिस्तान बनाया उसने कहा काम काम और बस काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आने वाला 75 इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपने लोगों के पास जाएंगे और उनकी राय लेंगे, क्या हमने हकीकी मानों में जो आज़ादी हमें दी गई थी वो हमने हासिल की, क्या हमारा मुल्क उसी तरह से तरक्की कर रहा है जिस सोच के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, जिस नाम पे हमने ये मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हम उसी पर अमल भी कर रहे हैं, हम अपने मज़हब पर पूरी तरीके से अमल पैरा हैं या नहीं हैं। जिन लोगों से हमने ये मुल्क लिया, हिंदुस्तान से हम आज़ाद हुए, अगर हम उनको देखें तो आज वो तरक्की में कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो हमसे अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो देखें तो वो भी तरक्की में हमसे कहीं आगे है। और अगर हम खुद को देखते हैं, अपने पासपोर्ट पे नज़र डालते हैं, हम दूसरी कौमों को देखते हैं, हर कोई तरक्की में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा आज का हर लीडर हमें कह रहा है कि मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा, हर लीडर कहता है कि मैं आपको आज़ादी दिलाऊँ। क्या हकीकी मानों में हम आज़ाद कौम हैं भी या नहीं, जानेंगे अपने लोगों की राय। अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं लोगों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है? सलीम कमर गिल। सलीम कमर गिल साहब, मेरा सवाल ये है, क्या हकीकी मानों में हम एक आज़ाद कौम हैं या आज भी हम एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना आज़ाद है, ठीक है, हमारा मुल्क है, आज़ाद है, हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अपनी तौर पे मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं। आप पानी पीने चले जाएं, स्पीलें लगी हुई हैं, अभी भी हमारे गिलासों को संगली लगी हुई है। हमारे गिलासों को संगली लगी हुई है तो हमें क्यों नहीं संगली? वो तो हम ख़त्म कर नहीं सके। तो ये है मामला सारा। क्या आप भी समझते हैं कि जो जिनसे हम अलहदा हुए वो तरक्की करके हम पीछे हैं, वो हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारी करतूतें ऐसी है ना, हम क्यों पीछे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे हुक्मरान हैं जो, उनको अपनी अपनी है। देखो इतने महल हैं उनके पीछे हम फिर क्लैपिंग करते हैं। हम तो जैसे हैं जैसे वो छानबुरा है। सही है, हमारी कोई औकात नहीं। महल हैं, जिंदगी अच्छी बसर कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं वो पीटी वाले जिंदाबाद, नून लीग वाले जिंदाबाद। तो लानत है उनके पे, उनके सब पे। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, घर का गुजारा मुश्किल होता है। सही है। ये हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमको रखना ही पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ज़िंदगी नहीं बसर करनी तो दुनिया में रहना नहीं है। यहाँ पे तो यही है, ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं तो दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदाया इनको अकल दो कि लड़ाइयाँ बस कर ख़त्म कर दें अपनी, अवाम का सोचें, इसकी फलाह बहबूद का सोचें। देखें हमारे सैलाब आया हुआ है इधर दूसरे इलाकों में, एरियाज़ में हमारे साथ सब ठीक है बचा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता ये बचा हम खुश हैं। वो हमारे बहन भाई हैं, वो बड़ी, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये एक काला बाग डैम क्यों नहीं बन रहा? चंद लोग हैं, वो काबू नहीं आ सकते। अच्छा सर, मेरा आज का ये सवाल ये है कि इस दफ़ा हम 75 ईयर हो चुके हैं हम अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाते हुए। इस साल पिछले सालों की तरह इस साल भी हम जोशो खरोश से उसी जज्बे से बनाएंगे, लेकिन मेरा आज का सवाल ये है, क्या हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन पाए हैं जिसके लिए हमारे बाबाए कौम ने हमें ये वतन दिया? क्या हमें हकीकत में वो मुल्क मिला? डेमोक्रेटिकली हम तो अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हम अभी तक सोच के एतबार से गुलाम ही है। हमने कोई इस मुल्क में कोई तरक्की नहीं की। वही हमने ना तो जब भी असम्बली का सेशन होता है तो वहाँ पे बजाय कानून साजी होने के वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, और जिससे जो हमें कानून साजी में जो हमें करना चाहिए, हमारे नुमाइंदे सही हमने नहीं चुने, हमने अपने नुमाइंदे नहीं सुने और मुखलिस नुमाइंदे नहीं चुने। जब तक ये डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम निज़ाम ठीक नहीं होगा, इस मुल्क को
मैं नहीं देख रहा कि वो इतनी तरक्की करेगा जैसे दूसरी कौमों ने की है। चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, उसने अपनी आवाम को एक डिसिप्लिन सिखाया। वहाँ पे आप देखें इवन कि उनकी पेंडेमिक जब आई है तो उन्होंने अपने डिसिप्लिन से उनके जो पैरामेडिक स्टाफ था, जो भी उनको सपोर्टिंग लोग थे, उन्होंने एक तरतीब से जाके इवन कि अपनी गाड़ी में भी सवार होते थे तो वो लोग लाइन बना के 5 फुट का फासला छोड़ के सवार होते थे। ये तो हमारी कौम में भी इतना शऊर नहीं है। ये जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात है, हम अदारों पे कीचड़ उछालते हैं, ये बहुत बुरी बात है। अदारे हम जब तक हम अदारों को स्टेबल नहीं करेंगे, हम अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, अदारे क्या हैं, हम खुद ही तो अदारे हैं। अच्छा सर, मेरा एक और छोटा सा यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारा वतन हमें मिल तो गया, हमने बना लिया, बाबा कौम ने हमें एक अलग वतन दे दिया, लेकिन हम जिनसे अलहदा हुए, इंडिया को देख लें, वो आज 600 मिलियन डॉलर के उनके अपने असासे हैं, रिजर्व्स हैं, और हमारे पास क्या है, 6 अरब भी नहीं है। उसकी वजह, बेसिक वजह यही है ना, हमने जो हमारा जो जिस चीज़ के लिए हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं वो काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। वो तो फिर वही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और हर बंदा जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो। जब तक हम इस माशरे को करप्शन से पाक नहीं करेंगे, हम इस मुकाम, उस मंजिलें, वो जो कामयाबी की मंजिलें हैं, उनको हम छू भी नहीं सकते। और इंडिया हमसे कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 साल आगे है हमसे। तो क्या वजह है? देखिए, खित्ता तो एक ही है, हम अलहदा तो हो गए, लेकिन लोग भी वही हैं, खित्ता भी वही है। उसने सोच का फर्क है। उसने नहीं, उसमें एजुकेशन का भी फर्क है। वो लोग, उन्होंने अपने माशरे को इस तरफ डेवलप किया है। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, उनके माशरों ने दूसरों की तरफ देखना कम किया, अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। अब देखें, चाइना ने जितनी तरक्की की है, उसने 20-25 साल 30 साल उसने बाहर देखा ही नहीं है। उसने अपने जो उनका निज़ाम था उसको इतना डेवलप किया। सही है। डेवलप करते करते चाइना अब तो सर, चाइना तो कह लें एक अलग कौम है, वो हार्ड वर्किंग है, जो हमसे ज्यादा मेहनती होंगे, तो लेकिन हम उनकी बात करें जो हम हार्ड वर्किंग में हम भी उनसे पीछे नहीं हैं। हमारी कौम भी बड़ी माशाल्लाह। देखें, हमारे लोग ऐसे लोग भी हैं जो 8 घंटे की बजाय 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं और मुसलसल करते हैं। सही है। मगर ये कि इन लोगों की लाइन ऑफ डायरेक्शन ठीक नहीं है। जब तक एक कंपनी या कोई चीज़ हम बना के इस उनकी लाइन से ही दुरुस्त सिमत में नहीं लेके जाएंगे, हम कभी भी ना तो हम तरक्की कर सकेंगे, ना ही हम कोई इन्वेंशन कर सकेंगे। कोई हमारे जो इदारे हैं वो लोग 10% या उसका कुछ परसेंट जो है वो डेवलपमेंट में और उनकी तहकीक में खर्च करते हैं। हमने ये चीज़ ज़राअत का शोबा ही ले लें, उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की है। ठीक है, हम अभी तक वही पुरानी खादें और पुराना सिस्टम हमारा यूज़ हो रहा है। हम तो इस चीज़ में हमें ज़रूरत है कि हम ज़राअत में, हम ज़रूरी मुल्क है, आबापाशी का सबसे आला निज़ाम हमारे पास है। अब तो ऐसी जगह पे सोलर सिस्टम भी आ गया है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि नहरी निज़ाम जहाँ पे दस्तयाब नहीं है, वहाँ पे सोलर से। सही है, यानी कि वो हर चीज़ में हमसे आगे है जी। अच्छा सर, आज के नौजवानों के लिए छोटा सा पैगाम दे दें। छोटा सा पैगाम ये है कि हम जो अपने आप को मस्बत सोच पैदा करें। जी। जब तक हम मस्बत सोच और दीन की तरफ रुझान रखें, जब तक हम मस्बत सोच और दीन की तरफ रुझान नहीं करेंगे तो ये हमारा, हम लोग दीन पे भी कहाँ पूरा मुकम्मल करते हैं। वही है ना, सोच जब ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह मंजिल करीब है, मंजिल दूर नहीं होती। जब एक तरफ उस दुरुस्त सिमत में चलना शुरू कर देंगे फिर वो मंजिल दूर नहीं रहती। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर जी। अच्छा, गुलाम सरवर, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई मशीन बनाना जी, बंदन नाम तो। बंदन नाम, माशाल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि इस दफ़ा हम 75वां यौम आज़ादी, जिसे हम जश्न आज़ादी के नाम से जानते हैं, कि मनाने वाले हैं, हर दफ़ा हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। क्या हम हकीकी मानों में आज़ाद कौम हुए भी हैं या अभी तक हम गुलाम हैं? लफ्ज़ां दी हद तक ते ठीक है, आज़ाद है, लेकिन अमली जिंदगी च भी इन्हां नूं आज़ाद होना चाहिए। अमली जिंदगी च आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा दौर च
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਆ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। PTI ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ खुदारा इस कौम वास्ते तुसी की सोच रहे हो, इस मुल्क वास्ते की सोच रहे हो, जिन्होंने आज तक नहीं सोचा वो। मैं अर्ज करदा इस मुल्क ने की सोचा, इस मुल्क दे वास्ते सोचन आम शहरी किदां जिंदगी गुजार रहा, वो शाम नूं रोटी खा के सौंदा कि नहीं सौंदा। इतनी महंगाई आ, खुदारा जरा इधर अपनी तवज्जो, जिन्नी इन्हां दी एफर्ट आ, जिन्नी इन्हां दी ताकत है ना, इन्हां नूं चाहीदा आवाम दी राया वास्ते आसानियां पैदा करन, क्योंकि आवाम दे मसाइल हल। आवाम नूं कोई नहीं चाहिदा कि जी PTI ऊपर आ गई, नून लीग ऊपर आ गई, फलां आ गया। आवाम नूं दसो आवाम नूं की रिलीफ दे रहे ने, आवाम वास्ते की सोच रहे ने। बिल्लां दे पिछले दिन पता लग्या कि एक आदमी ने दो बच्चियां अपनियां ज़िबा कर लियां, खुद भी उन्हें खुदकशी कर ली। किराया देना सी, किराया नहीं दे सकिया मकान दा। जिंदा रहन ले जरूर। ये लम्हा फिक्रिया इस मौजूदा हुक्मराना वास्ते, इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए, इन्हां नूं ख्याल होना चाहिए। ये कल तक मोटरसाइकिल टुटियां ते फिरदे सीगे, अज पजारों लई फिरदे। इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए, इन्हां नूं ख्याल आना चाहिए। मेरे जज्बात कुछ हो रहा, लेकिन मैं महदूद गुफ्तगू करदा, इस तो कि मैं अखलाकियात तो गिरना नहीं चाहता। बस मेरा ये पैगाम है। मेरा एक छोटा सा और भी सवाल ये है कि हम आज़ाद तो हो गए, जिनसे ही हम आज़ाद हुए, इंडिया को अगर हम देखें, उनके पास 600 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व्स हैं। वो हमारे पास 6 अरब डॉलर भी नहीं है। तो हम अगर उनसे आज़ाद ना होते तो क्या हम में बेहतरी होती, या हम आज की जो हमारी हालत है वो ठीक है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਦਰੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੁਦਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਚ इतने अल्लाह ने इतने मौसम अच्छे दिते हैं, इतने इलाके अच्छे अल्लाह ताला ने दिते, इतने वसाइल आ। शिमाली इलाका जा तुसी चले जाओ, इत्थे अपना स्वाद चले जाओ, स्विट्जरलैंड तो घट है स्वाद। ये स्कर्दू चल जाओ, लेकिन वहाँ पे भी अब तालिबान दोबारा आ रहे हैं। ये साडी कमजोरियां दी वजह ना आ रहे, साडी कमजोरियां दी वजह ना आ रहे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा। क्या करते हैं आप? असल नाम मैं जी अपना कपड़े का काम करता, कोरे का। तो क्या हम खुश नसीब हैं कि एक आज़ाद वतन में हैं, या हम अपने आप को आज भी समझते हैं कि हम महरूम हैं? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾयत ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, तो क्या समझते हैं जो मुसलमान हमारे साथ आज़ाद नहीं हुए वो इंडिया में ही रह गए, क्या वो वहाँ पे आज़ाद नहीं है? वो भी माशाल्लाह हो गए, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ लेकिन मामला एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो फिर क्यों हमारे कल वज़ीर ख़ारजा को कौमी असम्बली में कहना पड़ा कि हमें अक़लियतों के लिए एक बिल बनाना चाहिए जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं उनको इस्लाम में लाते हैं? नहीं, वो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, नहीं कहना चाहिए। अगर आज़ाद, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद है। सुनने में आया ना कि सिंध में लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, उनका मज़हब भी तब्दील किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कल्चर का भी फर्क आ उत्थे जिहड़ा ना अंदरून सिंध जिहड़ा ना जगीरदाराना रिवाज रस्मों रिवाज आ, लेकिन ये नहीं है कि इत्थे अकलीयतां ते जुल्म हुंदा, ऐसा नहीं है। पूरी पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, यहाँ आज़ाद हैं और इंडिया में ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲमान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ क्यों परेशानी का शिकार है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम जिनसे ही आज़ाद हुए वो आज तरक्की में कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो क्या लगता नहीं कि हम उनके साथ होते तो बेहतर जिंदगी गुजारते? नहीं, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, जो हमसे अलहदा हुआ बांग्लादेश, वो भी हमसे आगे निकला। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ पूरा ਕਰਨ, पाकिस्तान ਨੂੰ सही बनान, सही चलान। तो आप समझते हैं कि इंडिया से हम आज भी बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं इंडिया के मुसलमानों से? इंडिया से बेहतर, बहुत बेहतर है, इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया के मुसलमानों से हम यहाँ बेहतर हैं। हमारे जो मुसलमान उधर इंडिया में है वो पस्ती में है, वो अपने आप को अपनी यानी मजहबी जेड़ी रस्मुआत वो अदा नहीं कर सकते, घुटन महसूस कर। अच्छा सर, ये हम सिर्फ अपने मीडिया की बात मान लेते हैं या हकीकत में को देखते भी हैं कि ऐसा वाकई हो रहा है? मीडिया भी आजकल इस किस्म का बनया होया, मीडिया च भी तुहानू पता लिफाफा चलदा, ये आम जी गल है। कोई कहंदा जी मैं ਉਹਦੇ मतलब ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ सोचना चाहिए। हमारे मीडिया वाले बताते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। ये हकीकी तौर पे हम कोशिश करते हैं कि इसको जाने भी कि हकीकत में वहाँ पे जुल्म हो रहा है या सिर्फ मीडिया की ही बात मान लेते हैं? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, वहाँ जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है जनाब। मोहम्मद जावेद, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का ग्रे क्लाथ का काम था। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है जैसा बाकी दोस्तों से, क्या हकीकत में हमने आज़ादी हासिल की है या आज भी हम गुलाम कौम हैं? देखिए, बात ये है कि हमारे मुल्क में हम आज़ाद तो हो गए हैं हम, लेकिन हमारे कुछ सियासतदानों ने ना इसको अपनी नाव बना लिया। वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, अवाम पिसती जा रही है, वरना अवाम को जिस मरने में अवाम काम कर रही थी ना, वो उनको तरक्की करनी चाहिए थी, की भी है। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कुछ बेचारे पस्ती की तरफ चले गए हैं। हमने मुल्की तौर पे देखना है ना, हमारा मुल्क तो हमारा पासपोर्ट नीचे से ऊपर को चौथे नंबर पे, दुनिया में कहीं आगे बढ़ गए हैं जिनसे हम आज़ाद हुए, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं।
उसकी वजह यही है ना, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे कायद ने भी यही बताया था, कायद आज़म जब पाकिस्तान बनाया, उसने कहा काम काम और बस काम, काम करो, मेहनत करो, इससे इंशाल्लाह इंसान तरक्की भी करेगा और उसके जज्बात भी अच्छे होंगे। लेकिन हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाए, किस तरफ से हमारे पास कोई पैसा है हम उसको गबन कर लें, उससे हम अपनी कोठियाँ बना लें, कारें ले लें और सब कुछ। देखें, आज से पहले जो थी ना हमारी यही अवाम बहुत कम थी, अब अवाम भी ज़्यादा हो गई है। और मिसाल तौर पे पहले ये था कि लोगों के ईमान कच्चे थे तो मकान पक्के थे, अब मकान, हाँ जी, अब मकान पक्के हैं तो मान कच्चे हैं। तो ये यही बात है कि मान हमारे कच्चे हो गए हैं, हम हर किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा है, हमको इसको गबन कर लें, इसको आगे अवाम देखी जाएगी, अवाम खुद ही करे अपना जो करना है। जो कर्जे लेते हैं, हमें कभी नहीं पता कर्जा कहाँ लिया, कहाँ खर्च किया, कहाँ क्या, यही बस पता चलता है। ये कौन, ये आई है अपना मुस्लिम लीग आई है, इसने इतना कर्जा ले लिया, पीटीआई है, इसने इतना कर्जा ले लिया, पता नहीं हमें कहाँ खर्च। अच्छा, ये तो हमारे रोने हैं जो हमारे सियासी जो वो चलता ही रहना। तो क्या जो इंडिया के लोग हैं वो समझते हैं, आप भी समझते हैं कि उनसे हम बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर है जी, आप भी देख रहे हैं जो वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, हर चीज़ पर उन पर पाबंदी लगी हुई है, उनको नमाज पढ़ने तक की पाबंदी लगाई हुई। मस्जिदों में जाकर उनके फौजी जो भी है वो जाकर उनको घसीट लेते हैं, क्या करें, वो जुल्म कर रहे हैं उन पर, तो वो वहाँ कलीती बन गए हैं बेचारे। उसकी जो हुकूमत है वो भी उनका साथ देती है, उनके पुलिस की या दूसरे के, वो जुल्म सितम करवा रहे हैं। यहाँ खुदा के लिए ये तो है ना, यहाँ ये तो नहीं है कि पाबंदी तो नहीं है कि मस्जिद में नमाज पढ़े या वहाँ जाकर पुलिस उसको डंडे मारे या कुछ करे। लेकिन फिर भी अगर सियासी बना पे हो जाए तो कोई ना कुछ हो जाता है मसला, लेकिन आम तौर पे नहीं है इधर। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज़ाद है माशाल्लाह, अपने मुल्क की हैसियत से हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तियार हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से सोते हैं, आटते हैं, काम करते हैं, बस काम करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह फल अल्लाह की ज़ात ने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। एहसान। अच्छा सर, मेरा आप दोनों से यही सवाल है, क्या हकीकी तौर पे हम एक आज़ाद कौम हैं या आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? असल में हकीकी तौर पे तो हम आज़ाद ही हैं, मगर मुआशी तौर पे हम गुलाम हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो हम बहुत आज़ाद है अपने मुल्क में। देखिए, हम अभी तो बैठे हुए, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें ये फिक्र नहीं है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था, अभी कुछ देर के लिए तो मामला ठीक हो गए, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट हो भी सकता था। यार, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी डिफ़ॉल्ट करना या हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, ये सब हुकूमत के ड्रामे हैं। अगर देखें आप, अगर हमारा मुल्क हम डिफ़ॉल्ट हो रहे होते तो हमारा वज़ीर आज़म, ये हमारे वज़ीर आला जो कहते हैं 10 लाख रुपए उनको मैंने दे दिया, मैंने पहले 2.5 लाख दिया था, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा वज़ीर आज़म तकरीर में बयान कर रहा है कि हमारे पास बहुत वसाइल है, हमारे पास बहुत कुछ है। कोई बंदा कैसे अगले लम्हे में आके ये कह सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? इन्होंने, किसी ने कोई डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाया। हमारे मुल्क में सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। जब तक हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आबाद ही रहेंगे, हम बर्बाद नहीं होंगे। जी तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, आपने सबकी राय को बार बार सुना, लेकिन हर किसी ने कहा कि हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन हम हकीकी आज़ादी आज तक हासिल नहीं कर सके। उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत रहे, उन्होंने पाकिस्तान को आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय महरूमियों के। हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें, हमारा मेडिकल सिस्टम देख लें, हमारा कोई भी शोबा उठा लें, कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज महरूमियों से जो है। इंडिया हमसे बहुत तरक्की करे और जो चीज़ें बेहतर है हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। जिन चीज़ों में हम पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमारे नौजवानों को खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से कुछ करना पड़ेगा, खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम एक बेहतर कौम बन सके। हमें एजुकेशन सिस्टम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें हर मैदान में आगे आने की ज़रूरत है और हम ये खुद से स्टार्ट करेंगे तो ही हो पाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह।